नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और आज बात करते हैं आपके विश्वास की। किसी ने क्या खूब कहा है, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर जो कुछ करता है उसमें हमारी भलाई होती है। एक सुंदर सी प्रेरक कहानी जो आपके विश्वास को ईश्वर के न्याय के प्रति और मजबूत कर देगी। एक गांव में एक बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर में श्री विष्णु और माँ भगवती विराजमान थी और देवी देवताओं का वास था। उस मंदिर की सेवा पूजा एक पुजारी करते थे और मंदिर की साफ सफाई का काम एक छोटा लड़का करता था। लड़का प्रतिदिन रोज मंदिर की सफाई करता, झाड़ू लगाता, पोंछा लगाता, मंदिर को साफ सुथरा रखता और पुजारी उसके बदले में उसको थोड़ा बहुत जो कुछ खाना होता, प्रसाद होता, वो दे देता। उस बच्चे का, उस लड़के का जीवन यापन चलता था। एक दिन वो सफाई कर रहा था तो उसने भगवान से कहा, भगवान, आपका काम तो बहुत अच्छा है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप दिन भर खड़े रहते हैं और मैं देखो कितनी मेहनत करता हूँ, साफ-सफाई करता हूँ, आपका भी ध्यान रखता हूँ और मुझे बदले में थोड़ा-सा खाना मिलता है और कुछ नहीं मिलता। मैं कितना परेशान हूँ। भगवान हँसने लगे। श्री विष्णु बोले, ये 24 घंटे खड़े रहना कोई आसान काम नहीं है। इसके साथ-साथ लोग मुझे प्रार्थना भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो अपशब्द भी बोलते हैं। लोग मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं करते। कुछ बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपनी प्रार्थनाएँ करते हैं, अपने दुःख सुनाते हैं, अपनी तकलीफ़ सुनाते हैं। मैं सबकी दुःख तकलीफ़ सुनता हूँ, आलोचना भी सहता हूँ, अपशब्द भी सहता हूँ। तो ये 24 घंटे खड़ा रहना, लोगों की बातें सुनना आसान काम नहीं है। लड़का बोला, तो भगवान ऐसे करते हैं, एक दिन आप मेरा काम कर लें और मैं आपका काम कर लूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा काम कितना मुश्किल है। भगवान राज़ी हो गए और एक दिन ड्यूटी की अदला-बदली हो गई। श्री विष्णु ने लड़के का काम सँभाला और लड़का श्री विष्णु के रूप में मंदिर में विराजमान हो गया। श्री विष्णु ने इस लड़के को कहा, "एक बात का विशेष ध्यान रखना, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तू बोलना मत, कुछ भी मत बोलना, सिर्फ चुप रहना। अगर बोलेगा तो तेरी ड्यूटी खतरे में पड़ जाएगी।" लड़के ने हाँ भर दी। श्री विष्णु अपने सफाई काम में लग गए और लड़का श्री विष्णु भगवान के रूप में मंदिर में खड़ा हो गया। इतने में एक सेठ आया। सेठ ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मेरी संपत्ति अकूत हो जाए, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लग जाए, मेरा व्यापार बढ़ जाए। और उसने प्रणाम किया, ढोक दी, तो उसकी जेब से पैसों का पर्स मंदिर में गिर गया। सेठ चला गया। लड़का ये सब देख रहा था। इतने में एक दूसरा गरीब व्यक्ति आया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मेरी माँ बहुत बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं है, दवाई के पैसे भी नहीं है, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी माँ की दवाई के लिए और भोजन के लिए कुछ धन मुझे मिल जाए, तो मेरा जो परिस्थिति है, जो समस्या है, उसका समाधान हो जाए। इतने में उस व्यक्ति की उस पर्स पर नज़र पड़ी और पर्स लेके जैसे उसने उसमें रुपए देखे, वो खुश हो गया और भगवान से बोला, भगवान, आप कितने कृपालु हैं, कितने दयावान हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे ये रुपयों से भरा हुआ पर्स दे दिया। अब मैं मेरी माँ की दवाइयाँ भी खरीद लूँगा, घर का भोजन का सामान भी खरीद लूँगा और मेरा आसानी से जीवन चलने लगेगा। वो व्यक्ति उस पर्स को लेके चला गया। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया और वो भगवान से
प्रार्थना कर रहा था। इतने में वो सेठ वापस आ गया और उस व्यक्ति ने जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, उसको दूर यात्रा पे जाना था, नाविक था, सेलर था और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरी यात्रा को मंगलमय बनाना, सफल बनाना। और नाविक जब ये प्रार्थना कर रहा था, इतने में वो सेठ पीछे से आ गया। उसने इस नाविक को देखा और उससे कहा, मेरा पर्स तैने चुराया है, जो वापस दे। नाविक ने कहा, मैंने आपका पर्स देखा नहीं है, मैंने नहीं लिया है। और सेठ पुलिस बुला लाया और पुलिस उस नाविक को गिरफ्तार करके ले जाने लगी। लड़का श्री भगवान के वेश में था, उससे रहा नहीं गया। भगवान ने उसको मना किया, तो तू बोलना मत। उसने सोचा इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये बेचारा निर्दोष है, इसने पर्स लिया ही नहीं, पर्स तो दूसरे व्यक्ति ने लिया है, गरीब व्यक्ति जो ले गया, और इसको बेचारे को फ्री में बिना गुनाह के सजा हो जाएगी, इसको जेल में डाल देंगे। तो भगवान बोलने लगे, सेठ जी, इस व्यक्ति ने आपका पर्स नहीं चुराया है, इस नाविक ने नहीं चुराया है, ये तो एक दूसरा गरीब आदमी आया था, वो आपका पर्स ले गया। जैसे ही भगवान बोले और सेठ ने सुना, पुलिस ने सुना, तो पुलिस ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और उस गरीब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। दिन पूरा हो गया, ड्यूटी खत्म हो गई, भगवान अपने स्वरूप में आए। लड़के को कहा, मैंने तुमको मना किया था, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, तुम बोलना मत, लेकिन तुमने बोल के आज बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। लड़का बोला, मैंने तो सच कहा था, किसी निर्दोष को सजा हो रही थी, बेगुनाह को सजा हो रही थी, तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने सच बात बोल दी। भगवान ने कहा, ये नाविक 15 दिन की समुद्री यात्रा पर जा रहा था और वहां बड़ा तूफान आने वाला था और उसमें ये फंस के इसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने सेठ के माध्यम से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, ताकि 15 दिन इसके टल जाएंगे तो इसकी जान बच जाएगी। जो गरीब व्यक्ति था, उसके पास खाने को नहीं था, माँ बीमार थी, तो मैंने सेठ का पर्स उसको इसलिए दिलाया ताकि उसकी मदद हो जाती, उसकी माँ की मदद हो जाती, बीमार माँ ठीक हो जाती, उसको खाने पीने का इंतजाम हो जाता। और ये सेठ क्या है, ये तो रोज इतने सारे पैसे कमाता रहता है, इसको क्या फर्क पड़ता। इसलिए मैंने जो कुछ सोचा था, जो अच्छा किया, वो आपने बोल के उस लड़के को कहा, आपने बोल के सब कुछ प्लान खराब हो गया, खत्म हो गया। श्री श्री हरि विष्णु भगवान लड़के को कहते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं सबकी परवाह करता हूँ, किसको क्या चाहिए उसको उसी समय पे वो देता हूँ। अगर दंड देता हूँ, कोई दुष्ट है उसको दंड भी देता हूँ, जो गरीब है, जिसकी मदद करनी है, उसकी करुणा के साथ, दया के साथ मदद भी करता हूँ। इसलिए ईश्वर जो कुछ करता है, वो हमारे भले के लिए करता है। इसलिए ईश्वर के न्याय पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए। जो कुछ होता है, अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है, और इसका एहसास हमें वो समय गुजर जाने के बाद होता है। इसलिए ईश्वर में हमेशा विश्वास रखें, ईश्वर में अगाध विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर जो कुछ करता है, जो कुछ देता है, वो आपकी चाहत से बेहतर देता है। नमस्कार, जय श्री राम।